ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4 लेक्चर्स हो गए। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है। काफी सारी चीजें हम लोग इसमें कवर की है हम लोगों ने, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स कैसे फाइंड करते हो। इसके अलावा 4 डिग्री इक्वेशन है, 6 डिग्री इक्वेशन है। जैसे ये 6 डिग्री इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप x क्यूब इज इक्वल टू पुट करते हो t, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये काफी सारे एप्लीकेशंस हम लोगों ने स्टडी किए थे, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये फैक्टर्स वाला पेयर क्रिएट किया था हम लोगों ने, लाइक फर्स्ट और फोर्थ का पेयर बनाते हो, सेकंड थर्ड का पेयर बनाते हो, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू टी। गौतम, एनी डाउट? सर ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। लाइक ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप डिवाइड करते हो बाई एक्स स्क्वायर, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। And clearly, if x plus 1 upon x is equal to t, then x square plus 1 upon x square will be t square minus 2। ठीक है, तो ये सब हो गया था। ओके, और फिर हम लोग आ गए थे, कुछ हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे इसमें, और इसका शीट भी डिस्कस हो गया है। आदित्य, आई थिंक शीट डिस्कस हो गया है इसका, है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक, तो ये भी हो गया था। वेरी गुड, ओके। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, लाइक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बोलो? माइनस बी बाय हाँ, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना? ओके सर। ठीक है, एंड अल्फा बीटा इज सी बाय c is constant term upon a is coefficient of x square। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कवर हो गया था। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो? लाइक इक्वेशन गिवन है आपको, x नो स्क्वायर सर नो। is equal to 0, roots है इसके अल्फा एंड बीटा, and we have to determine the value of first question alpha square plus beta square, second question alpha minus beta, third है ये, and fourth is this। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है, लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस और अल्फा बीटा। बेटे माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा, सॉरी। अरे माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल रहा है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए स्क्वायर है। कितना आएगा बोलो? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज सी बाय एलसीएम है ए स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताओ, इस क्वेश्चन में डाउट है? नो सर नो। रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो हाँ बोलो। आप एक और शीट भी भेजने वाले थे जिसमें हाँ 50 बिल्कुल बिल्कुल, अभी आज के लेक्चर के बाद वो शीट आप इजीली कर सकते हो, है ना? तो आज का लेक्चर थोड़ा केयरफुली गो थ्रू करो, फिर वो शीट डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको। Okay, Yes, sir. in this question, if roots of given equation are reciprocal of each other, then find out the value of p. So reciprocal है, so one root is alpha, then clearly other root is 1 by alpha. 1 by alpha। ठीक है, multiplication is 1 and multiplication is equal to c by a, yes or no? Yes sir। Yes, sir. So finally p is equal to 3। ठीक है, लास्ट टर्म का लास्ट क्वेश्चन था दिस, इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 having root sin theta and cos theta, then determine relation between a, b and c। Okay, so who will explain this question? समीक्षा, तुम एक्सप्लेन करोगे? बोलो। हाँ बताओ, हु विल एक्सप्लेन? कौन एक्सप्लेन करने वाला है क्वेश्चन, ये बताओ। सर मैं। अब तुम करो, स्टार्ट करो, चलो बताओ।
सर इसमें प्रॉपर्टी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। हाँ ये होता है, ये आइडेंटिटी एक्चुअली, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ये फिक्स होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट सर आगे तो बढ़ो। हम इसे हाँ ऐसे बोलो। भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 1। हाँ, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा हाँ, प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, आगे बताओ। और हाँ हमने बिल्कुल साइन करेक्ट है। थीटा और कॉस थीटा को अल्फा बीटा कंसीडर किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। वो आएगा साइन हाँ प्लस कॉस थीटा, वो है माइनस बी बाई ए, तो उसका ओके, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा रहता है सी बाई ए। ठीक है। तो फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय अपॉन ए ए इज इक्वल्स इक्वल 1। टू करेक्ट है। 1। So LCM is a square and b square हाँ minus 2ac upon a square is equal to 1. b हाँ, square minus 2ac और is equal to A square. ए हाँ, this स्क्वायर। expression can also be written as b square is equal to 2ac. हाँ, Understood? Yes. Using transposition, take a square on the left side and minus 2ac on the right side. Any doubt? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज, ये इसी चैप्टर का सर पोर्शन है। हाँ बोलो। सर हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ यार बिल्कुल, सेम टू यू। थैंक यू सर। हाँ, तुम्हें लाइफ में काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले जो तुमको, थैंक यू सर। हाँ जो तुम्हें काम आए हमेशा। ठीक है, सर इसके ओके सर। पीछे का क्वेश्चन लिखा है, क्या बोल रहे हो? इसके पीछे का क्वेश्चन लिखा है। नहीं लिखा है ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मुझे देखना था ना, कुछ डाउट है क्या? हाँ क्या डाउट है बोलो। नहीं सर। चलो ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार अभी थोड़ा केयरफुली रीड करना है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of its roots, in terms of its roots, quadratic equation in terms of its roots. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा हाँ, सी बाई। सी बाय। में कोई डाउट है? No, no. ठीक है, सो माइनस b इज इक्वल टू a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यस और नो? Yes. हाँ, सो b इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है, एंड c इज इक्वल टू a टाइम्स अल्फा बीटा, यस और नो? Yes, sir. हाँ, ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिस b एंड c इन दिस इक्वेशन। सो क्लियरली दिस इक्वेशन विल बी माइनस a अल्फा प्लस बीटा x प्लस a अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस Zero. स्टेप में कोई डाउट है किसी को? पूरे बोलो। ए के टर्म्स में आ गया। सुनो सुनो सुनो, अब एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, यस और नो? यस। हाँ सर। रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2x 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 0 अपॉन 2 कितना होता है बोलो? 0. 0। 0। तो सिमिलरली यहाँ से भी यू कैन टेक a कॉमन एंड रिमेनिंग पोर्शन इज x स्क्वायर माइनस a, सॉरी x स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 0 अपॉन a। 0। Now remaining portion is x square minus alpha plus beta x plus अल्फा बीटा Alpha beta. is equal to 0।
यार ये Zero. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पहले यहाँ पे कोफिशिएंट है ए और बी एंड सी। अभी ये जो इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में आ गया है बोलो? रूट्स के अभी टर्म्स में। सर सॉल्यूशंस के टर्म में आ गया। हाँ यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको आप सॉल्व करते हो, रूट्स क्या आते हैं बोलो? एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू। 2 अभी रिवर्स क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू। 2 तो देखो वो ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 3 एक्स एंड व्हाट इज अल्फा बीटा 2 2 इज इक्वल टू 0 जीरो। सेम इक्वेशन आ रहा है, हाँ अंडरस्टूड? yes Yes. तो ये फुल रिवर्स प्रोसीजर हो गया। तो बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर सर गिवन। आप वो समझा सकते हो फिर से, मेरा नेटवर्क सही से ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हो सर वो दिखाओ ना एक बार फिर से, आपने कैसे रिवर्स किया? यार? तुम्हारा वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो बोल रहा है कि वो ये क्वेश्चन अभी आपने बताया, वो फिर से बताओ, उसका वॉइस क्लियर नहीं था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन है दिस कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, बताता हूँ कोई, पहले ये हेडिंग समझने का ट्राई करो ना, सेम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर गिवन, आपको लिखना होता है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट एक्स देन अगेन ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो। In this bracket you will put sum of roots like alpha plus beta, and in this bracket प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। clear? like suppose करो क्वेश्चन है find out the quadratic equation of which roots are 1 and 2। सॉल्यूशन काफी इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन दिस ब्रैकेट वी शुड राइट, अरे बोलो 3 हाँ, सम ऑफ रूट्स, एंड इन दिस ब्रैकेट यू विल राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 2 तो प्रोडक्ट फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। जीरो। देखो यार तुम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हो, सेम ही रूट्स आने वाले हैं, x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू 2। सर सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना सर एक बार। हाँ बोलो। सर आपने वो इक्वेशन में वो एक्स स्क्वायर माइनस ही क्यों लिया था, प्लस क्यों नहीं लिया है यहाँ पे? बेटा क्योंकि वो इक्वेशन वैसे ही आ रहा है, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया ना पूरा यहाँ पे, हाँ सर। बिकॉज एक्स स्क्वायर ये सब आ रहा था, तो ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। सपोज हाँ करो सर, अल्फा समझ प्लस बीटा बी वाई ए होता ना, देन डेफिनेटली पॉजिटिव आता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हाँ। बी वाई ए नहीं होता। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय है। माइनस भी होए। हाँ, अंडरस्टूड? ओके सर। सपोज करो अल्फा बीटा कोइंसिडेंटली लेट्स से माइनस सी वाई ए होता, तो फिर यहाँ पे भी माइनस आता। हाँ समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर गिवन, काफी इजी एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स एक्स अगेन ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। एनी सर ये डाउट? नोट डाउन कर ले। हाँ यार एक काम करो, इसको नोट करो, ठीक है? एक काम करो, भी जस्ट इतना ही नोट करो, आफ्टर लेक्चर में नोट्स शेयर करता हूँ, तब तुम फुल नोट कर सर लेना। सर हो ठीक है? गया? नो नो सर, आप ऊपर का दिखाओ ना। चलो ठीक है, करो इसको, नोट करो, पूरा नोट करो, थोड़ा फास्ट करो थोड़ा यार। नीचे लो ना। अरे क्या कर रहे हो तुम, इसको नोट करो पहले। हाँ अब बराबर। सर हो गया? नहीं सर।
सर वो नीचे का दिखाओ। हाँ बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ऐसा टफ जैसा लग रहा है किसी को, बोलो। नो सर। तो यार सर नहीं वो होता ये, नीचे, बिल्कुल टफ नहीं होता ये, सब सिंपल ही है। हाँ बोलो। सर नीचे का वो एग्जाम्पल। हाँ ये नोट करो, ठीक है। तुम लोग इसका फील आ रहा है ना आप लोगों को, मतलब इक्वेशन गिवन था, रूट्स हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अभी आपको रूट्स गिवन है और वापस से इक्वेशन फाइंड करना है। ओके नोटेड। नहीं सर एक ही- सर डन। यस सर डन। ओके सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड आउट the quadratic equation having roots 3 plus root 2 and 3 minus root 2। ऑप्शंस है इसके अंदर, ऑप्शन ए बी सी डी। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x plus 6 is equal to 0। ऑप्शन बी is this, ऑप्शन सी is this, ऑप्शन डी is this। अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, यानी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलो स्टार्ट। आंसर्स बी सी और डी। देखते हैं। Okay, so final answer is options बी and B and आगे। सर सी और डी भी आता है क्योंकि ये सब मल्टीपल्स में ही है। हाँ एक्चुअली वो सेम इक्वेशन है। हाँ जैसे हम कॉमन निकालते जाएंगे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या है क्या सर सबको ऐसे? नहीं यार ऐसा नहीं है, सबको नहीं किया है, ऑप्शन सी में किया है, लेकिन ऑप्शन सी में मल्टीप्लाई बाई 2 है एंड ऑप्शन डी में मल्टीप्लाई विथ 4 है। हाँ मतलब तुम ये बोल सकते हो कि कंटिन्यूस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ वो बोल सकते हो। हाँ तो क्लियरली इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है इस तरीके से, यहाँ पे ये इस ब्रैकेट में आता है समेशन, तो समेशन इज 6 हाँ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस मतलब वो 7 हाँ हाँ नहीं 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 0, ठीक है।
बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 2, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन है 4x स्क्वायर माइनस का 24x plus 28 is equal to 0. This is also the same equation. Any doubt? नो सर। हाँ यार, तो सेम इक्वेशन है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे राइट साइड में 1 होता तो ये करेक्ट इक्वेशन है क्या? नहीं सर। नहीं सर, तब नहीं है, बिकॉज 1 into 2 should be 2. हाँ, so final options are option B, C and डी। सर ऐसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं? नो। एक सेकंड फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने ऐसे मतलब इसके 3 आंसर्स करेक्ट है ना, तो ऐसे हाँ। क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? यार ये एडवांस वाले पेपर्स में आते हैं, जो 12th में आपका जेई एडवांस का पेपर होता है वहां पे आते हैं क्वेश्चंस। ओके प्रॉपर सर। एक सेपरेट कॉलम होता है, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड दोस 5 क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट। मतलब वहां पे अच्छा ये भी पॉसिबल है कि मल्टीपल करेक्ट में केवल एक ऑप्शन पॉसिबल हो, लाइक इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो वहां पे एग्जैक्टली वन ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, वहां पे मिनिमम वन ऑप्शन करेक्ट होता है। हो सकता है ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ रहे हो ना? सर हाँ। हाँ बोलो। सर वो 9 - 2 कैसे है बताओगे? 9 - 2 बिकॉज a plus b into a minus b। बेटा मल्टीप्लाई करना है ना आपको ये। आइडेंटिटी। यस सर। ओके। हाँ, अभी आप ये भी कर सकते हो, लाइक 3 plus √2 into 3 minus √2। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करो, ये काफी सारे स्टेप्स होंगे ना, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो a plus b मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, लाइक सपोज इफ रूट्स आर 3 plus √2 and 3 minus 2 √2, then we have no choice। सर कैन यू रिपीट? मेरा कनेक्शन गया था। क्या डाउट है बोलो। नहीं सर, आप क्या बोल रहे थे मुझे सुना नहीं आया। यार मैं ये बोल रहा था कि ये 3 plus √2 into 3 minus √2 7 कैसे आ रहा है, ये बोल रहा था मैं। ओके सर। हाँ, तुम्हें डाउट है इसमें? नहीं सर। तो फिर कोई टेंशन नहीं। सो a plus b a minus b 3 square minus √2 square and what is √2 square? 2। हाँ, and 3 square 9। 9 9 minus 2 7। simple question। next question, if ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then find out the quadratic equation having roots। first question 2 alpha 2 beta, second question alpha plus 2 beta plus 2 and third question 1 upon alpha 1 upon beta, i.e. roots are reciprocal। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, अभी जस्ट फर्स्ट और सेकंड कर दो इसका। So equation given है x square plus bx plus c is equal to 0, roots है alpha and beta। Now we have to determine a separate equation such that roots are, first question 2 alpha and 2 beta, second question alpha plus 2 and beta plus 2। अच्छा सुनो, ये वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, like determine the quadratic equation having roots double of the given equation। understood? या फिर 2 times। okay, so given equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। रूट्स है इसके, बोलो अल्फा एंड बीटा now what is alpha plus beta माइनस b बाय and what is alpha beta? c बाय। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन था ना उसका यूज हो गया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन अ इक्वेशन विद रूट्स। सर इसका आंसर आएगा हाँ क्या एक्स आएगा बोलो। स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए प्लस प्लस। माइनस हाँ मतलब वो माइनस हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं आ रहा है, देखते रहो। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इक्वेशन विद रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा
ठीक है, तो ये फॉर्म होता है, ये स्ट्रक्चर ये होता है। इन दिस ब्रैकेट वी शुड राइट, अरे बोलो, समेशन और इधर प्रोडक्ट हाँ, तो समेशन कितना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 बीटा और यहाँ पे प्रोडक्ट, सो व्हाट इज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा? 4 अल्फा बीटा। हाँ, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियरली 2 कॉमन, यस और नो? यस सर। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय एंड दिस इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा। 4c बाय। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसको सिंपलीफाई करो अभी। अच्छा, मल्टीप्लाई भी दे बोथ साइड, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर, देन आगे बोलो। प्लस 2b एक्स, हाँ, प्लस 4c इज इक्वल इक्वल टू 0 इंटू ए, एंड व्हाट इज 0 इंटू ए? 0। 0। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा टफ नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रूट्स अल्फा बीटा। ओके, सो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, इस लाइन का यूज ये है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय हाँ, एंड अल्फा बीटा सी बाय। ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इक्वेशन विद रूट्स दिस, तो ये इक्वेशन क्रिएट हो गया। और यहाँ पे सिंपली आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे यार बोलो, इसमें क्लियर हो गया ना ये आप लोगों को? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, चलो Yes, ये नोट sir. करो और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने आप सॉल्व सर थोड़ा नीचे दिखा करते हैं। ओके, ठीक है, करो ये नोट करो। बेटा सर हो रहा है। अरे तो क्या बोल रहे हो बताओ? सॉल्व हो रहा है। सो फाइनल आंसर इज दिस। अगेन ये आंसर आपको लर्न नहीं करना है ना, इसको लर्न मत करना है, केवल माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखो कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। एक्स स्क्वायर, इसमें केवल एक ही मिस्टेक होती है, पता है, इसलिए मिस्टेक होती है, इसमें और कोई मिस्टेक नहीं होती। यहाँ पे माइनस, केयरफुल रहना, ये प्लस है, हियर सम ऑफ रूट्स, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस बनाया तो आपका क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट प्लेस करते हो तो भी मिस्टेक है, समझ गए ना? सर मुझे एक डाउट है। हाँ, क्या डाउट है बोलो। सर आपने वो जो फर्स्ट और सेकंड ऐसे दो लिखे उसमें का वो 2 अल्फा और 2 बीटा वही क्यों लिया, वो सेकंड वाला क्यों नहीं लिया? एक सेकंड फिर से बोलो। सर मीन्स आपने वो 2 अल्फा 2 बेटा बीटा है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे यार ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। ओके ओके सॉरी। हाँ, अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है हम लोगों ने, अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है आपको। ओके हाँ, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, हाँ, एंड सेकंड क्वेश्चन रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, नहीं सॉरी अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। हाँ, अभी सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। हाँ यस सर हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। करो, फाइनल आंसर बताओ।
ओके सो एक्स स्क्वायर माइनस, सर एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, समेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 एंड मल्टीप्लिकेशन इज सर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी बाई, सी स्क्वायर अपन क्या कर रही है यार, ये तो रॉन्ग है, गलत है ये तो। बेटा तुम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो ठीक से। सर किया ना। सर मल्टीप्लिकेशन ऐसा आता है क्या, 4 हाँ। प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा? यार अब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ फिर इसमें, ये तुम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो इसे। अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। हाँ ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, और ये मैं नहीं बताने वाला आपको यार ये मल्टीप्लिकेशन कैसे है। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है, उसको फिर से सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मतलब कॉमन निकाल के 2। अरे हाँ मतलब अभी वैल्यूज पुट कर दो यार, हो गया बस। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई, यही कर रहा हूँ। तो बस इसको अभी सिंपलीफाई करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ मल्टीप्लाई विथ ए, तो ये हो गया माइनस बी प्लस 4a एक्स एंड मल्टीप्लाई विथ ए सी माइनस 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, माइनस माइनस विल बी प्लस, एंड इफ यू टेक माइनस कॉमन साइन विल गेट चेंज, ठीक है। So final answer is this. Any doubt? नो सर। नो नो सर। सर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। वो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई प्लस 4 वाला लास्ट थर्ड स्टेप तक मेरा हो गया था। अच्छा ओके ओके ठीक है। अगेन फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है यार, फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस एक्चुअली। सर मतलब कैसे आ सकते हैं ऑप्शंस? ओके सर। हाँ मतलब Options- हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखी है वो भी आ सकता है क्या? फर्स्ट है मतलब दिस क्या? नो, उसके ऊपर का। नहीं ऊपर वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो अल्फा बीटा के टर्म्स में ही है। या तो ये हाँ। स्टेप आ सकता है, या फिर ये स्टेप आ सकता है, ये स्टेप भी आ सकता है, और ये स्टेप भी आ सकता है। ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस का b टाइम्स x माइनस 2 प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये भी आ सकता है। अंडरस्टूड? देखो यार थोड़ा दिस इज ऊपर ले लोगे क्या? हाँ सर। ये क्लियर हो गया ना? यस सर, जो सर ए का ब्रैकेट है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4, हाँ सर वो ए माइनस बी होल स्क्वायर का सर एक्सपांशन है, इसीलिए हम उसे भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन। उसे तुम x माइनस 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। हाँ डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एनी डाउट? अरे यार बोलो, कोई डाउट है किसी को तो? सर वो लास्ट स्टेप क्या डाउट है लास्ट स्टेप में? ब्रैकेट वो लास्ट कैसे किया? ये स्टेप बोल रहे हो क्या? हाँ यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, तुम मैथ्स में ऐसा नहीं होता यार, कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड क्यों नहीं होना होता आप लोगों को। तुम अपना दिमाग लगाओ थोड़ा यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, इस स्टेप में ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे आपने ए सेपरेट किया है, बी सेपरेट किया और सी सेपरेट किया है। अभी एक के साथ में देखो क्या है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 4x और दिस इज 4a, तो a कॉमन रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सिमिलरली दिस इज bx, यस और नो? हाँ ठीक है, Yes, और ये है sir. माइनस 2b, b कॉमन रिमेनिंग इज x माइनस 2। c में केवल यहाँ पे जस्ट वन टर्म है, दिस c इज इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर मतलब इसके जो ब्रैकेट्स है वो भी सब
अपने आप के फैक्टर है। हाँ बिल्कुल। एनी डाउट? नहीं सर। चलो ये क्वेश्चन अभी आप लोग करके बताओ। ax square plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then determine the quadratic equation having roots reciprocal of the roots of given quadratic equation. ये क्वेश्चन मतलब ax square plus bx plus c is equal to 0, इस इक्वेशन के रूट गिवन है आपको अल्फा एंड बीटा. Now we have to create a equation having roots reciprocal of the roots of given quadratic equation. So basically roots should be, मतलब उसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा. हाँ चलो ये आंसर बताओ क्या आता है फाइनली. सेम प्रोसीजर है जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, सेम है, सब कुछ सेम है. चलो स्टार्ट करो. सर इक्वेशन कुछ ऐसा आता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय बी इंटू एक्स प्लस ए सी, ए बाय सी सॉरी. एक बार फिर से बोलो. एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय बी इंटू एक्स प्लस ए बाय सी. नहीं यार मिस्टेक है इसमें, मिस्टेक है, कुछ तो सिली मिस्टेक हुआ है आपका. फिर से चेक. सर सॉल्व करो. प्रोडक्ट माइनस फाइनल आंसर बताओ. करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को इस क्वेश्चन. हाँ सर एक मिनट. हाँ सर आंसर आ गया. हाँ बोलो. एक्स स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बाय सी इक्वल्स 0. फिर से बोलो. एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस हाँ. बी सी ओके डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ओके एक्स प्लस ए बाय सी इज इक्वल टू 0. रॉन्ग आंसर है. ठीक से करो यार, जो सबसे फर्स्ट करेक्ट आंसर बताने वाला है सच में उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा. एक्स स्क्वायर ठीक है. नेक्स्ट प्लस ए बाय सी प्लस ए बाई सी, देन एक्स प्लस माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 0. रॉन्ग आंसर है. सर नया आंसर आ गया. हाँ नया बताओ.
ax square plus bc by ax. रॉन्ग आंसर है. एनी अदर? सर मैं बताओ. हाँ तुम बताओ. x square plus a by b into x plus ac. रॉन्ग आंसर है. चलो देखते हैं. तो सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस सर ब्रैकेट हमें है. कॉमन निकाल के करना है, ऐसा है क्या? बेटा सुनो एक मिनट के लिए. 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. बीटा समेशन एंड हियर मल्टीप्लिकेशन विल बी 1 by 1 alpha by alpha beta. हाँ ठीक है. नाउ इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम इज अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर इज alpha plus beta. Alpha plus. ठीक है इज इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा इज Minus b by अल्फा बीटा. c by. So minus b upon a upon c upon c upon. हाँ is equal to. सर मैंने सर ये मेरा तो बताया था. आपकी थर्सडे बेटा पे मैंने भी ये किया था. सुनो तो सही है थर्सडे लेकिन पे ये आया था मैं. अरे यार लेकिन a और a कैंसिल भी होगा ना. लाइक माइनस b अपॉन a एंड डिवाइड में जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है ना. सर तो सर मैंने बताया था माइनस बी अपॉन सी. तुमने c नहीं बोला, तुमने a बोला था. is equal to 0. So final answer is cx square plus bx plus a is equal to 0. This is the final answer. सर वो बीच वाली स्टेप मेरी रॉन्ग हो गई. वो मतलब एक्स स्क्वायर और a by c मेरा आ गया था. तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना. हाँ सर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा. हाँ और नेक्स्ट टाइम कब आएगा तुम्हारा? सर नेक्स्ट सब में. सर इस क्वेश्चन में. अच्छा तो ये इसका फाइनल आंसर है. cx स्क्वायर प्लस Okay, bx प्लस a इज इक्वल टू 0. अगेन एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व करो यहाँ पे. देखो bx सेम ही है. जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ये एक्सचेंज हो गए बस. समझ रहे हो ना? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ax स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है इस पॉइंट को. काफी ज्यादा यूजफुल पॉइंट है. ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. This equation having root alpha and beta, then just bx as it is और a और c इंटरचेंज करोगे. यानी कि cx स्क्वायर प्लस a cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a is equal to 0. सर आप रिपीट कर सकते हैं कि आपने क्या बोला? मैंने कुछ बोला ही नहीं यार अभी तक. मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बोलना. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. इस इक्वेशन की रूट है अल्फा एंड बीटा. ठीक है. bx को आप सेम रखो यहाँ पे एज इट इज. देखो एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज. हाँ एंड जस्ट एक्सचेंज a एंड c. नाउ दिस इक्वेशन विल बी हैविंग रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. क्लियर? यस सर. Like 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0, having root alpha and beta, then equation with roots 1 upon alpha and 1 upon beta will be, क्या बोलो? x square minus 3x plus 2 equals 0. हाँ ये आंसर है. और क्या सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है. क्लियर? एक बार दिखाओ सर वो. ये ना देख लो. सर ये गाड़ी बनाई है क्या? नीचे का. हाँ ये गाड़ी बनाई है. ये गाड़ी नेक्स्ट टर्म की तरफ जा रही है. ये नेक्स्ट टर्म कब आएगा? जो सही करने वाला नेक्स्ट टर्म है. बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो. नो डाउट सर. नो डाउट सर. ये पॉइंट नोट करो. वो लिखा है सर नीचे का दिखाओ. ये नोट करो. हाँ सर नीचे का दिखाओ.
नेक्स्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नो सर। If anyone having any doubt in any step, you can ask me. अरे तुम बताओ any step जिसमें तुम्हें डाउट नहीं है, सॉरी डाउट है। नो सर, क्लियर। ठीक है, ओके, तो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Noted? Next question. If alpha and beta are two numbers such that, सर नहीं नोट किया, फिर से लिखा। करो थोड़ा नोट सा करो है। करो इसको नोट करो। हो गया सर नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें भी। हाँ सर। हाँ सर। If alpha and beta are two numbers such that alpha square minus 3 alpha plus 1 is equal to 0 and beta square is equal to 3 beta minus 1, then determine। अच्छा, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, है ना? ठीक है। Then determine the quadratic equation having roots alpha plus beta and alpha beta. Alpha plus beta is first root and alpha beta is second root. अल्फा बीटा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? अल्फा बीटा है टू नंबर्स। ऑब्वियसली बात है, अल्फा एंड बीटा टू ही नंबर्स है ना, थ्री नंबर्स नहीं लिख सकते वहां पे। ठीक है, सो इफ अल्फा एंड बीटा टू नंबर्स सच दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा माइनस 1, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, देन डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। चलो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं। So alpha and beta are two numbers such that this information and this information. Then determine the quadratic equation having roots alpha plus beta and alpha beta. सर जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जस्ट अ मिनट में तुम कर क्या रहे हो वो बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व में क्या कर रहे हो ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन मिला है ना हमें, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1, ओके, उसे मैंने फॉर्मूला में पुट करके अल्फा और बीटा के वैल्यूज निकाले, मतलब निकाल रहा हूँ अभी, और फिर सॉल्व करूंगा। अच्छा, तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, ये दोनों एक्चुअली सेम इक्वेशन हाँ है। हाँ, इसलिए जो अल्फा का रूट आएगा वही बीटा का होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इससे और भी कुछ सोच सकते हो आप। लाइक क्या बताऊं, इस दोनों से क्या ऑब्जर्वेशन है?
कौन बताएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा नहीं, ठीक से बताओ। बोलो। देखो, हाँ, एनीवन? देखो, ऑब्जर्वेशन ये है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। स्टार्ट करें? हाँ। यस सर। ठीक है, लाइक ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation having root alpha and beta. So roots का मीनिंग क्या होता है? तो सेटिस्फाई करती है वैल्यूज? हाँ। यानी अल्फा एंड बीटा बोथ विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यस और नो? Yes. यानी a alpha square plus b alpha plus c, this should be 0. and a beta square plus b beta plus c, this should be 0. इसमें कोई डाउट? नो सर। If alpha and beta are the roots of given equation, so we can write this, yes or no? हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ, सपोज करो कहीं पे ऐसा गिवन है आपको, लाइक a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 and a beta square plus b beta plus c is equal to 0. This is given information. Then what we can conclude? बताओ। बोलो। Then clearly we can conclude क्या? बताओ। अरे यार, इसको ठीक से ऑब्जर्व करके देखो ना भाई, ये इक्वेशन अल्फा और बीटा आर सेम। अरे सेम नहीं पागल बच्चे, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये कंक्लूड कर सकते हो आप। नहीं हुआ क्लियर? अरे यार, ये वही तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बस उसका रिवर्स ही तो है। भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की रूट है अल्फा बीटा। तो इसमें कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? बोलो। नो। ठीक है, अभी आपको सेकेंड पॉइंट में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इससे आप वापस ये कंक्लूड कर सकते हो ना? यस सर, मतलब ये वाइस वर्सा है। हाँ, ये वाइस वर्सा है, एग्जैक्टली वाइस वर्सा ही है ये। ओके ओके सर, नाउ नहीं हुआ क्लियर? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ है सर, एक बार बताना। ये पॉइंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज करो इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? रूट सेटिस्फाई करते हैं, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, ये भी कितना आ रहा होगा? 0। हाँ, अभी सपोज करो आपको a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इससे ये बोल सकता हूँ ना यार कि वाइस वर्सा स्टेटमेंट है इसका ये। हाँ सर। हाँ। नहीं हुआ क्लियर? हाँ हुआ। हाँ, अभी यहाँ पे देखो आप, सेम ये देखो, ये दोनों सेम ही है ना, 100% सेम है, बस अल्फा की प्लेस पे क्या है? हाँ सर, बीटा है। बीटा। तो बीटा। अभी आप अल्फा और बीटा के प्लेस पे क्या लिख दो यहाँ पे? एक्स स्क्वायर और हाँ, माइनस
माइनस 3x प्लस प्लस 1 प्लस इज 1 इक्वल टू, जीरो 0 इसके रूट्स होंगे क्या? अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा। नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर हुआ। भाई एक्स जो भी स्क्वायर, इसके रूट्स की वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा हो जाएगा। हाँ वही तो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यार, कि जो रूट्स की वैल्यू है वो अल्फा बीटा है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट है जस्ट। हाँ हाँ सर, सर। अभी समझ में आया। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई हाँ यस सर। ए इज 1 एंड बी इज, 3। अरे यार विद साइन -3। 3 -3 हाँ माइनस सर, 3 अल्फा पूरा प्लस बीटा इज, 3 एंड अल्फा बीटा कितना होता है बोलो? सी बाय सी बाय 1/1 कितना होता है बोलो? 1। 1। नाउ क्वेश्चन है, वी हैव टू क्रिएट अ इक्वेशन with roots alpha plus beta and alpha beta. What is alpha plus beta? माइनस बी बाई अरे यार 3 जस्ट अभी फाइन किया है। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? 1 अब ये बताओ इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे ही लिखते हैं ना? हाँ हाँ यहाँ पे क्या आता है? समेशन ऑफ रूट्स। एंड व्हाट इज समेशन? 3 बेटा समझ नहीं रहे तू बात को। 3 एक हाँ रूट प्लस है, 1 3 + 1 4 हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 into 1 प्रोडक्ट। तो 3 फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, 0 नहीं हुआ क्लियर आप लोगों 0 को? वो एक बार एक्सप्लेन करो क्या डाउट है बोलो? सर, सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करो ना। सुनो देखो, आपको इंफॉर्मेशन गिवन था, एक सेकेंड। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गिवन है अल्फा बीटा आर टू नंबर्स सच दैट दिस एंड दिस, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सो बोथ आर एक्चुअली सेम ही इक्वेशंस है दोनों। यूजिंग ट्रांसपोजिशन ये बीटा वाले को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज सेम, बस अल्फा के प्लेस पे क्या है बोलो? बीटा। बीटा। सो वी कैन कंक्लूड कि अल्फा और बीटा के प्लेस पे आप लिखो x and x square minus 3x plus 1 is equal to 0. This equation having roots alpha and बीटा। ठीक है। नाउ फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका फर्स्ट रूट है अल्फा प्लस बीटा एंड सेकेंड रूट अल्फा बीटा। हाँ 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 ओके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ये कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3। एंड अल्फा बीटा सी वाई है, कितना आ रहा है बोलो? हो गया 1 क्वेश्चन सॉल्व। फाइनली ये इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रखते हो आप समेशन और यहाँ पे प्रोडक्ट, तो 3 + 1 कितना होता है बोलो? 4 4 एंड 3 × 1 3 3 फाइनल आंसर। x square minus 4x plus 3 is equal to 0। बस क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट। एनी सर, एक डाउट? मिनट सर। हाँ क्या डाउट है बोलो? डाउट नहीं सर, लिखना है। हाँ इसको नोट करो। ओके सर। करो इसको अच्छे से नोट करो। सर हम इसी टॉपिक में सीखने वाले हैं ना, क्यूबिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कैसे लाना है? नहीं वो नेक्स्ट करेंगे अभी। सर इसके बाद का टॉपिक सीरीज है ना? हाँ
ओके, नोटेड. यस सर. यस सर, नोट किया. चलो, ओके, वेरी गुड. एनी डाउट? नो सर. If any student having any doubt, नो you can सर. ask me. यार आप लोग बोल सकते हो, है ना? चलो, ये नोट करो. Okay, noted. एक Yes, sir. मिनट सर. हाँ सर. चलो, ओके, वेरी गुड. नाउ इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट स्टार्ट करें. हाँ. कंडीशन, ये हेडिंग नोट करो पहले. कंडीशन काफी इजी पॉइंट है और ये काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, है ना? कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रियल, नंबर. सेम एंड. सर 2 का स्पेलिंग TO है या TW? सॉरी, TO, imaginary. Condition for roots to be real, same and imaginary. So equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Roots are alpha and beta. And what is the value of alpha beta? Minus b plus minus under root of B square minus 4AC by 2. हाँ. Any doubt? No sir. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल है when a b c belongs to रियल नंबर्स. हाँ, ये belongs to का साइन है. क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू. And R for not rational number, R for रियल नंबर सर. Real number. है ना शायद से. हाँ, रैशनल नंबर्स को Q से शो करते हैं. देखो, नेचुरल नंबर को आप शो करते हो N, होल नंबर्स को शो करते हो W, इंटीजर्स को शो करते हो I या फिर Z. रैशनल नंबर्स को शो करते हैं Q, इररेशनल को शो करते हैं QC या फिर Q, और ऐसे कट कर देते हैं. समझ गए? सर ये हाँ. QC क्या है लेकिन? C4 होता है कॉम्प्लीमेंट. C4 क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. हाँ, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मैथमेटिक्स में नगेशन को शो करता है. किसको शो करता है? नगेशन. मतलब सर. मतलब ये जैसे QC यानी Q कॉम्प्लीमेंट यानी Q नगेशन, मतलब जो Q नहीं है. ओके ओके. सर हाँ, सर. मतलब Q को कट किया. Q को कट किया. हाँ, तो नंबर्स विच आर नॉट Q, तो डेफिनेटली वो क्या हो गए? इरेशनल. इरेशनल. तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जैसे हम लोग किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ये नगेशन. ये अलग वाला है. सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सर हाँ, क्वाड्रेटिक पे और मतलब कितना है और इसमें? बस अभी कंप्लीट होने वाला है. और सर इसके बाद क्या है? इसका कौन सा चैप्टर? सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके सर. सर अब इसमें हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी सिखाओगे ना?
हाँ यार सीखेंगे, अभी तुम ये कंप्लीट करने दो, फिर ये होगा नहीं कंप्लीट, नेक्स्ट टाइम पे जाना पड़ेगा फिर हमें। नो नो, इधर ही कंप्लीट कर दे। नहीं भाई तो थोड़ी देर रुक जाओ बस, 10 मिनट्स रुको, 10 मिनट्स में हो जाएगा कंप्लीट, ये है ना। सो अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो नो सर। तो देखो काफी सिंपल सा पॉइंट है, काफी सिंपल है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो स्क्वायर रूट में आता है पॉजिटिव, तो ये तो डिफाइंड होता है ना प्रॉपर, हाँ यस और नो? हाँ डिफाइन क्या नहीं होता है बोलो, अंडर रूट में क्या आता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है ना, तो ये डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि रूट्स का नेचर क्या है, रियल या सेम या इमेजिनरी, ये कंप्लीटली केवल किस पे डिपेंड करने वाला है, बी स्क्वायर माइनस। 4ac। 4ac। हाँ अभी थोड़ा ध्यान से समझना है। सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac है नेगेटिव, यानी स्क्वायर रूट में कैसा नंबर आ गया बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ डिफाइन होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, इमेजिनरी। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी है। ठीक है, सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac है पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ रूट क्या हो गया बोलो, हाँ रियल। रियल। रियल रियल। और टू रूट्स मिलेंगे आपको, एक रूट मिलेगा यूजिंग प्लस साइन एंड सेकेंड रूट और एक यूजिंग। माइनस है। सब्सट्रैक्शन। और सपोज करो स्क्वायर रूट में आ गया जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो कितना होता है? 0। 0। हाँ, और प्लस माइनस जीरो से कोई इफेक्ट आता है क्या? नहीं। 5 प्लस नहीं जीरो कितना सर। होता है बोलो? 5। 5, और 5 माइनस जीरो भी किस पे होता है बोलो, कितना 5। होता है बोलो? 5। हाँ, तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे अंडर रूट 4ac। ऑफ नहीं, अंडर रूट ऑफ नहीं, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके सर। डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कोई डाउट? इफ फर्स्ट पॉइंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट। और इसको शो करते हो आप कैपिटल डी से, किसे डी शो से। करते हो? कैपिटल डी। तो फर्स्ट केस, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सॉरी रियल। पॉजिटिव। रियल। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, बोथ रूट्स विल बी रियल एज वेल एज इक्वल। एज वेल एज इक्वल। यस। both roots are real and will एज be वेल एज इक्वल। same. Understood? यस सर। जैसे ये एग्जांपल है, देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसका डी चेक करो, व्हाट इज डी? डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। So here a is 1, b is minus 4 and c is 0 4। अरे यार 4 4 4 4 4 4 b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस का 4ac, 16 माइनस 16 कितना होता है? 0। 0 100% इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आने दोनों रूट वाले हैं? सेम होंगे। सेम होंगे। सेम। सेम। देखो ये सेम आ गए, दिख रहा है? यस सर। एक पॉइंट और, सर मतलब ये वो आइडेंटिटी है x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर की। हाँ हाँ हाँ, वही तो, और क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ये हाँ सर। when d is equal to 0। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये आइडेंटिटी बन जाती है। एक्चुअली मैं वही पॉइंट लिखने वाला हूँ। when d is equal to 0, quadratic expression will be a perfect square. Understood? Of a linear expression. Understood? अरे यार कुछ तो रिप्लाई करो। हाँ सर। यस। हाँ सर। जैसे ये भी बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया था यहाँ पे? x माइनस 2 का। 2 का। हाँ, एंड लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ d लेस देन 0, बोथ रूट्स आर
अरे बोलो यार, What are imaginary? मुझे कुछ समझ में नहीं क्या बोल रहे हो? कैसे बनता फिर से बोलो, क्या बोल स्क्वायर कैसे बनता यार, ये बता तू। परफेक्ट स्क्वायर सुनो कैसे सुनो, एक बनता सेकेंड। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू को मैं x माइनस टू होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, बताओ? लिख सकता हूँ। तो बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ये x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू कैसे आ रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो उसका? हाँ, तो उसी से आ रहा है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो तो अगेन आपको केवल इतना माइंड में रखना है, d पॉजिटिव, both roots are real and distinct, d zero, both roots are real and same, and d negative, both roots are इमेजिनरी। इमेजिनरी। हाँ, और d क्या होता सर है? b स्क्वायर। हाँ बोलो। सर आपको ये थोड़ा टेस्ट से पहले बताना चाहिए था। वो 2-3 क्वेश्चन मतलब ऐसे ही थे, कितने इमेजिनरी है कितने। हाँ, यार वो तुम टू रियल टू सुनो इमेजिनरी। एक मिनट हाँ के लिए, सर। सुनो, अरे सुनो यार, ऐसा नहीं है कि टेस्ट से पहले बताना था। ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। तो ये उसी का पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आपको बी स्क्वायर माइनस फोर इसे चेक करना पड़ता है, तुम ये रूट निकालोगे तो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना। ओके सर। हाँ तो ऐसा नहीं है कि रूट टेस्ट से पहले बताना था। ये तो लिखने का एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हो ना? हाँ सर। क्योंकि रूट निकालोगे और सपोज करो कोइंसिडेंटली स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, बोलो? इमेजिनरी। Imaginary. हाँ, ये पॉइंट्स तो मैं अभी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ये बाद में नोट करना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर डाउट है। हाँ, क्या डाउट है, बोलो। सर इमेजिनरी रूट्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं यार, इमेजिनरी रूट्स इक्वल नहीं होता है। इमेजिनरी रूट्स एक्चुअली पेयर्स में आता है, वो अभी नेक्स्ट ईयर बताएंगे तुम्हें, अभी रहने दो उस चीज को, ठीक है? हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो फिर पेयर में आने के लिए डी क्या होना पड़ेगा उधर? समझा नहीं, मैं फिर से बोलूं? आपने बोला ना कि इमेजिनरी हाँ रूट्स पेयर्स में है, हाँ, तो जब डी जीरो होता है तो रियल रूट्स इक्वल है। सही बात है। हाँ, तो इमेजिनरी रूट्स पेयर में होने के लिए डी का क्या होना चाहिए? बेटा पहली बात तो इमेजिनरी रूट्स आने के लिए ही डी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। अब तुम बताओ मेरे को आदित्य यार, दुनिया लाइफ में सॉरी वर्ल्ड में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो को छोड़ के कुछ और होता है क्या? नो। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? समझ गए? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Find out the value of k so that given equation having both roots are real and same, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली इसका डी कितना कर दो, बोलो? 0। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा केयरफुली करना। a is 2, b is k, c is 8. what is d? b square minus बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ इज इक्वल टू 0। A square equals 64, A equals 6. so हाँ k सर। is equal to k तो 8 और -8। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो? नो। हो गया सर? हाँ, और क्या हो गया यार, इतना ही था बस। सर एक डाउट है, वो हाँ, क्या डाउट? बोथ रूट्स आर रियल एंड सेम, तो रियल है पर 8 और -8 सेम। मुझे थोड़ा बेटा तू समझ नहीं रहा बात को, कि ये 8 रूट थोड़ी है यार, ये तो इक्वेशन बना है, रूट तो फाइंड करोगे अभी। हाँ सपोज हाँ करो सर। आप हाँ के समझ 8 में आया। करते हो, नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें, रुको। सपोज करो के 8 है, देन इक्वेशन विल बी दिस, अंडरस्टूड? यस सर। एंड दिस इज दिस। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ समझ और में ये आ गया। तुमने ही बोला था ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, देखा? हाँ सर। रूट्स क्या आ गए? -2 और 2।
-2। -2। सपोज करो k पुट करते हो -8, देन इक्वेशन विल बी दिस। अंडरस्टूड? यस। दिस इज एक्चुअली दिस। अंडरस्टूड? हाँ सर। एंड दिस इज दिस। यस सर और फिर नो? x+2 और x+2 हो जाएगा। बस, तो तुम समझ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। सर अभी आगे क्लियर हो समझ गया? चलो हाँ इस सर। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज दिस। 2x² plus 3x plus k is equal to 0 if both roots are real and distinct. Find maximum इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। देन फाइंड मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ। मतलब इस केस में d बड़ा है 0 से। हाँ बिल्कुल। नाउ व्हाट इज डी? b² माइनस 4ac। 4ac। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है मैंने। ये क्वेश्चन है a is 1, b is 3 and c is k। now d b square 3 square is 9 9। माइनस का 4a और c greater than 0 now 9 minus 4k should be greater than 0। अब तुम ये बताओ मेरे को a minus b पॉजिटिव कब आता है बोलो? when b is ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन a। less than a लेस देन। नहीं हुआ क्लियर ये? हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। यानी 4k should be less than 9। 9। अब इसको देख के बताओ k मैक्सिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है बोलो? 3 2। पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ 2 तक ही जा सकता। 2 हाँ 2 तो सर। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? आप रिपीट कर सकते हो क्या? क्या डाउट है बोलो? नहीं, मेरा कनेक्शन अभी गया था। अभी 2 कैसे आया मुझे पता नहीं। मतलब यार 4k लेस देन 9 इतना क्लियर हुआ तुम्हें? क्या सर? ये 4k लेस देन 9 ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। अब तुम बताओ खुद सोच के कि मैक्सिमम 3 पुट कर सकते हो क्या यहाँ पे बोलो? सर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ? सर। हाँ एक्सप्लेन करो। चलो तुम करो, क्या बोलते हो बताओ। सर मतलब 4 इंटू कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से लेस कम देन, हो। तो ठीक है। हाँ, और वो उसकी k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4 इंटू 1 4 होगा। करेक्ट है। तो पर वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो 4 इंटू 2 8 होगा, और 8 के बाद 9 आता है। समझा तो सर। हाँ सर, तो हाँ यार देखो 2 मैथ्स, आएगा। तो 12 आएगा जो 9 से बड़ा है। हाँ हाँ तो यार सर। मैथ्स को काफी कैजुअली पढ़ोगे ना तो काफी अच्छे से क्लियर होता है मैथ्स। ऐसा बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में पढ़ते हैं ना मैथ्स को तो फिर नहीं होती है चीजें क्लियर। तो बहुत इजीली पढ़ो यार। k का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है सच दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 9। तो आप 3 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज 3 पे आएगा 12 और हाँ 12 सर। लेस देन 9 होता है क्या बोलो? नहीं। क्लियर? नो सर। यस ओके सर। चलो फिर यार ये चैप्टर हो गया अभी कंप्लीट। ठीक है, इतना ही करते हैं। मैं इसके नोट्स शेयर करता हूँ, साथ में प्रैक्टिस शीट भी शेयर करता हूँ। सेकंड प्रैक्टिस शीट जिन लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है वो पहले फर्स्ट कर लो, सेकंड भी कर लेना। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग शीट कंप्लीट डिस्कस करेंगे पूरा। ओके ओके सर। एनी डाउट? फर्स्ट कौन सी शीट सर? हाँ क्या बोल रहे हो तो? पहले कौन सी शीट? यार 2 शीट थी, फर्स्ट एक शीट में। आप हाँ फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट डिस्कशन हो गया है फर्स्ट का। हाँ सर। अभी सेकंड सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ओके चलो ठीक है। ओके फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। यस सर। बाय सर। ओके चलो ओके बाय। ठीक है। यस सर का बाय, थैंक क्वेश्चन भी यू। कर ओके